को देख लेता है, बिल्डिंगों को देख लेता है, बंदा मरने को तैयार नहीं। वो ये चाहता है कि इलाही मुझे मौत कभी ना आए, दुनिया कभी ना छूटे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सहाबी है, आपका ख्याल रखने वाला है, आपकी इशारे आबरूपी जान लुटाने को तैयार सहाबी है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे नंगी जमीन पे खजूर की पत्तों की बनी चटाई पे नंगी बदन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतर नंगा है, इजार पहन की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए। इतना फरमाया, कहने लगी जब मैं गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम उठ बैठे, वक़द अस्सरा फी जंबी। हादिस मुबारक पर गौर करो लोगो, बड़ी बड़ी तकिया बनाने वालों, बड़े बड़े गद्दे और सोफे पे रहने वालों, अपने घरों में कालीन लगाने वालों, पड़ोसी अगरची दिन रात परेशान रहता है, कई रातें फाकी में गुजर जाता है, भूख की वजह से पड़ोसियों की बच्ची अगरची बिलक रहा होता है, गरीबों को एक दाना नसीब नहीं, तेरे घर में उतने कुत्ते खा के खत्म कर देता है, तेरे पैरों तले उतने दाने आ जाया करता है, गरीबों का ख्याल नहीं। देखो आमिना की लाल कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सबक क्या दिए, हमने क्या पढ़ लिए। कहने लगी कि अब इसलिए दुनिया में कोई शाद नहीं है, अब इसलिए दुनिया में कोई शाद नहीं है, जो हमने पढ़ाया वो सबक याद नहीं है, इसलिए आज तबाही आई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मैंने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब लेटे थे करवट पे, आपकी पहलुए मुबारक में चटाई ने निशान छोड़ दी, कोई बिस्तर नहीं, कोई गद्दा नहीं, कोई मसनद नहीं। सहाबाई किराम की नजर पड़ी, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी फकुल्ला या रसूल अल्लाह, हम एक जबान होके कहने लगी ओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ आमना की लाल लवित्तखदना लकवितान, काश हमें आप इजाज़त दे दें कि हम लोग आपके लिए तकी का इंतज़ाम करें, आपके लिए गद्दी का इंतज़ाम करें, आपके लिए बड़े बड़े सोफ़े का इंतज़ाम करें, आपके लिए बड़ी बड़ी बिस्तरों का इंतज़ाम करें। लवित्तखदना लकवितान, हम आपके लिए गद्दी का इंतज़ाम करना चाहते हैं। अल्लाह वालों, अगर ज़र्रे की बराबर भी दिल में ईमान मौजूद है, सुनो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से क्या बात निकली। फरमाने लगी माली व माली दुनिया, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या लेना देना। माली व माली दुनिया, हमें दुनिया से क्या लेना देना। मा अना फि दुनिया इल्ला कराकिब, दुनिया में हम एक मुसाफिर की तरह, एक चलने वाले की तरह, एक सवारी में सवार लोगों की तरह मेरी मिसाल है कि जब दुनिया में मुझे दुनिया मिली, इस्तदल्ला, कुछ देर उसी दुनिया के अंदर दरख्त के नीचे जैसी एक मुसाफिर साया हासिल करने के लिए, गर्मी का मौसम हो, कड़ाके की धूप निकली हो, परेशान धूप करने वाली हो, उस वक़्त एक मुसाफिर किसी सफर में पैदल किसी बयाबान में चला जा रहा हो, कहीं दरख्त नजर आया, कोई पेड़ नजर आया, उसके नीचे थोड़ी देर आराम करने के लिए जिस तरह से वो मुसाफिर बैठा है, उसी तरह से मैं भी दुनिया को समझता हूँ। दुनिया ये हर वक्त रहने की जगह नहीं, थोड़ी देर आराम करता बंदा चल बसता है।
इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगी, कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील। दुनिया में आए हो अपना नाम कमाने के लिए, बड़े बड़े दालानों का इंतजाम न करो। अपने नाम बढ़ाने के लिए हलाल और हराम की तमीज़ करना न छोड़ो। आओ लोगो, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब, एक अजनबी की तरह बनो, जिसे दुनिया ना जानती हो, दुनिया को उसका पता भी ना हो। आज लोगों को ये लगता है मेरा नाम हो, मैं जिस मजलिस में जाऊं लोग मेरे लिए जगह बनाने लगे, लोग कहने लगी फलाना जी आ गया, मेरा नाम एहतराम से ले, मुझे बैठने के लिए जगह बनाने लगे, लोग उठ के खड़े हो जाया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, नाम कमाना दुनिया वाले का काम है, जो आखिरत को याद रख दुनिया में कोई चीज की परवाह नहीं होती। कुन फी दुनिया कअन्नका गरीबुन औ आबिरु सबील, एक अजनबी की तरह बनो या ऐसा बनो गोया कि एक मुसाफिर हो। और लोगों सोचो जरा, मौलाना इमामुल इस्लाम असरिया भी तशरीफ लाया है, कुछ देर बयान करेगा, 2 घंटे की बाद नजर नहीं आएगा, क्या इस जगह ही रुक सकता है? पूरी दुनिया वालों की मिसाल भी इसी तरह से है, जो सफर करके आया उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाने लगे कि ओ लोगो, इदा अस्बहता, जब तुम अपनी जिंदगी में सुबह पालो, हजारों दिन की तैयारियों में लोग लगा रहता है, फला चीज कल करूंगा, बैंकिंग कल करूंगा, पैसे कल जमा करूंगा, कल वहां पे उधारी रखी वो लेके आऊंगा, फला बिल्डिंग की खाके बनवाने के लिए फला इंजीनियर साहब से मुलाकात करूंगा। ये सारी चीजें आदमी लेके चलता है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ये फहरिस्त बनाने चलता है, इसका नाम मुर्दों में आ चुका होता है। फमा इदा अस्बहता फला तंतदिरिल मसा, ओ ख्वाहिशात अपने दिल में रखने वालों, और बड़े बड़े ख्वाहिशात को पालने वालों, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। फरमाया दुनिया में बंदा एक गाड़ी लेने के लिए सोचता है, अब ये पता लगाओ वो आदमी रातों दिन किस तरह परेशान रहता है। कोई घर बनाने को सोच लेता है तो रातों दिन कमाई में, रात में सोया परेशान, कल कितना कमा लूं, घर बनाने के पैसे जुगाड़ नहीं हुए, सवारी के पैसे नहीं आए, कहां से खरीदूं, रातों दिन परेशान रहता है। फमा इदा अस्बहता फला तंतदिरिल मसा, जब तेरी जिंदगी में सुबह आ जाए शाम का इंतजार न कर, जो जिंदगी अभी मिली उसी में तैयारी आखिरत की कर, तैयारी आकिबत की कर, तैयारी जन्नत की कर। ये न सोचो अभी मैं जवान हूँ, बुढ़ापा आएगा, उम्र घटेगी, तब मौत आएगी, जब बुढ़ापे की आलम में चले जाएंगे। नहीं नहीं, और लोगों किसी ने ये कह दिया कि तुझे पहली बचपन में बरसों खिला, जवानी न फिर आकी मजनू बनाया, बुढ़ापे न फिर आके क्या क्या सताया,
और अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। आदमी बचपन में आराम से खेलता है, जवानी में दीवानी गिरी किया करता है, बुढ़ापे में आकर जब परेशान होता है कहता हूँ मौलाना जी हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, जिस्म में दर्द है, परेशान रहता हूँ, आंखों में बीनाई नहीं, मुंह में दांत नहीं रहे, जब कोई चीज खाता हूँ हजम ठीक से नहीं होता है। बुढ़ापे ने कितना परेशान किया, उसके बाद उसे मौत आती है, ये न सोचो हर एक को नसीब होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओ लोगों, मौत बताकर कभी नहीं आती, जितनी जिंदगी मिली उतने गनीमत जानो। असर का वक़्त मिला, असर की नमाज ही सोच कर पढ़ो, पता नहीं मगरिब मिलेगी कि ना मिलेगी। लंबी लंबी उम्मीदें बना बैठता है, सोचता है भी हजारों साल जी लेंगे। अल्लाह अकबर। एक बुढ़िया की कहानी सुना दूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जमाने में, उनके बाद कुछ कर्न गुजरा, जमाना गुजरा, एक नौजवान बेटा एक बुढ़िया का था, वो इंतकाल कर गया। और ये रिवायत इसराइली है। वो बेटा जब इंतकाल कर गया, बुढ़िया बैठकर जोर जोर से रोने लगी, परेशान हो गई कि मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मैंने बड़ी उम्मीदें रखी थी इससे, लेकिन आज अल्लाह ने ये भी ले लिया। ज़ारों क़ितार रोने लगी। कोई अल्लाह वाला आकर कहने लगा, ओ माई क्यों रोते हो, हर एक का हशर यही है, आज ही जाता है, कल आपको भी जाना पड़ेगा कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, और आज ये तो कल हमारी बारी है। कहने लगे, ओ माई इसकी उम्र कितनी है? वो कहने लगी 400 साल। अल्लाह अकबर। आज 60 साल जिंदगी की इतनी तैयारी, 400 साल पाने के बाद जब मौत आई, जवानी थी अभी। ये वो जमाना था जब हजारों साल मिला करते थे। लेकिन हमारे और आपके प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, आमारु उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत के लोगों को 60 से 70 साल की जिंदगी दरमियाना मिली है। इतनी जिंदगी मिल जाए फिर ये समझ लो मेरी कब सुबह होगी कब शाम होगी पता नहीं। ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 साल तक। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिसे 80 साल की जिंदगी मिलेगी, 90 साल की जिंदगी मिलेगी, 100 साल जिंदगी मिलेगी। अब वो लोग हैं कहां जो 100 साल में जी रहे हैं। 400 साल के बाद जब बेटे का इंतकाल होता है, बुढ़िया रोती है। उससे किसी ने कह दिया को अम्मा जी आप उस वक़्त को याद करो कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोग आएंगे, उन्हें 100 साल की भी जिंदगी नहीं मिलेगी। वो माई कहने लगी, और मुझसे बात करने वाले सुनो, तब तो उस जमाने के लोग घर ना बनाएंगे, उसे कमाने की भी जरूरत न पड़ेगी, किसी दरख्त की साए में बैठकर, किसी दरख्त की शाखों पर बैठकर अपना वक़्त गुजार लेंगे। आज हमारा क्या हाल है। उनकी ज़बानी जो बात कही गई थी बिल्कुल बरअक्स हो गया। परेशान रहता है। और फरमाया वईदा अमसईत, जब शाम हो जाए तेरी जिंदगी में तौबा तिल्ला करके सोया करो, क्या मालूम सुबह हो तेरी लाश घर से निकले तू उठ ना पाए, नहीं मालूम। हजरत सहल इब्न साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की भी रिवायत सुनो। वो फरमाने लगे, ओ लोगों लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा,
फरमाया मोहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, और लोगों अगर दुनिया की कीमत मक्की की पर की बराबर भी समझी जाती, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने ना मानने वालों को, अपने ना फरमान को, जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, जो अल्लाह का इनकार करता है, एक कतरा पानी नहीं देता। कभी उन लोगों की खेत में बारिश नहीं जाती, बारिश का पानी नहीं जाता, कभी उन लोगों की घर में एक दाना ना जाता, अनाज ना मिलता, तड़प तड़प के यूं ही मर जाते। जो अल्लाह वाले होते अल्लाह उन्हीं लोगों को दिया करता। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुनिया की कदर, दुनिया की कीमत ऐसी है कि अल्लाह ने फरमा दिया, जो मेरा जितना ना फरमान होगा दुनिया में थोड़े बहुत देकर मैं उसे दुनियावी लज्जतों से रोशनास कर फिर आखिरत छीन लेता हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अम्र बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जब एक मर्तबा अपने टूटी हुई झोपड़ी की मुरम्मत करने लगे, झोपड़ी टूटी हुई है, उसकी मुरम्मत करने के लिए जब बैठ गए, जब देखा, और उसी वक्त हमारे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर होने लगा। उसी रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरने लगे, जिस रास्ते में हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने टूटे हुए मकान की मुरम्मत कर रहे थे। और ये बंगला नहीं था, कोठी नहीं थी, बिल्डिंग नहीं थी, बड़ी सी बड़ी इमारत नहीं थी, खजूर की पत्तियों से बना हुआ वो घर, वो कोठरी था, खजूर के तने से उसके खंबे बनाए गए। जब वो सही करते हुए जनाबी मोहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा, फरमाया अब्दुल्ला क्या करते हो, क्या काम में लगे हो, किस काम की वजह से दीवार पे चढ़ा हुआ है, ऊपर चढ़ा हुआ है। कहने लगा, ओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा घर है, मेरे बच्चे इस घर में रहा करता है। जब बारिश का मौसम आता है या उसी तरह धूप का मौसम आता है, मेरी बच्ची धूप की वजह से परेशान होता है, बारिश का पानी सीधी घर में आके गिरता है, सोना नसीब नहीं होता है, परेशान रहा करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने उस कोठरी की मुरम्मत करने में लगे, अपने घर को मुरम्मत कर रहे हैं, बना रहे हैं जो टूट गया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो घर बना रहे हो, जितने देर तुझे घर बनाने में लगेंगे, कई दफा तुम सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेते, अल्लाह की इबादत कर लेते, इस घर के बनाने से बेहतर होता। फमा उरल अम्र इल्ला आजल मिन ज़ालिक, ऐ अब्दुल्ला इब्न अमर, मुझे तो मामलात, मुझे तो मौत की घड़ी इससे भी कम लगती है। तुम घर में रहने की तैयारी करते हो, इससे बेहतर होता कब्र की तैयारी करते, जहाँ से आवाज़ आती है, ओ अल्लाह वालों और ज़मीन पे चलने वालों मर्दों और ज़मीन पे चलने वाली औरतों, सुनो, जब इस गड्ढे में आओ तैयारी करके आओ, वरना मैं ये देखने वाला नहीं हूँ कि तेरा खानदान बड़ा है, ये नहीं देखता हूँ तू किसी आलिम की बेटी है, मैं ये नहीं देखता हूँ तू बड़े मोहल्लेदार है, तू नेता आदमी है, तू बादशाह आदमी है। मेरे यहाँ अमल देखा जाता है, कोई आदमी के हसब नसब नहीं देखे जाते। कुरान करीम की आयत से माँ बहनों के लिए भी एक बात इबरत वाली इस दुनिया की हिकारत के ताल्लुक से मैं बतला दूं कि ओ माई, जब आखिरत की तैयारी करोगी, दुनिया सताएगी, दुनिया परेशान करेगी, हर वक्त दिल में लालच आएगी कि चलो मैं भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े आदमी बन जाऊं, मैं भी दुनिया में दौलत जमा कर लूं, मैं भी पैसे का मालिका बन जाऊं। लेकिन ये याद रख लेना, जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैक वक़्त 9 बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मर्तबा